12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के थाना अशोका गार्डन में काफी भीड़भाड़ थी। धीरे धीरे यह भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग यह जानने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लोग उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह भी ताक रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। इसकी वजह यह थी कि शायद माजरा उसकी समझ में आ जाए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो सभी के सभी हक्के बक्के रह गए। एक लड़की जिसकी उम्र 23 से 24 साल रही होगी, वह एक लड़के का गिरेबान पकड़कर कह रही थी, सर, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यह बात 12 दिसंबर 2017 की है। इसके बाद उस लड़की ने थाना पुलिस को जो बताया, उसके अनुसार उस लड़के ने फर्जी IPS अधिकारी बनकर उसे शादी का झांसा दिया था। काफी समय तक वह उसकी इज्जत को तार तार करते हुए उसके भरोसे से खेलता रहा। यही नहीं, शादी करने के नाम पर उसने उससे लाखों रुपए भी लिए थे। लड़की को जब लड़के की सच्चाई का पता चला तो उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने घर वालों की मदद से उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वह अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वह खूब तरक्की करे। ऐसी ही ख्वाहिश याकूब मंसूरी की भी थी। वह अपनी बेटी ज़ेबा को गेट की तैयारी करवा रहे थे। जबकि मुसलमानों में आमतौर पर यही माना जाता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर उनसे नौकरी थोड़ी ही करानी है, लेकिन याकूब मंसूरी की सोच इसके विपरीत थी। वह ज़ेबा को पढ़ा लिखा कर कुछ करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ हर तरह से उसकी मदद भी कर रहे थे। ज़ेबा मंसूरी भी अपने वालिद के सपनों को साकार करने में पूरी ईमानदारी से जुटी थी। वह परीक्षा की तैयारी मेहनत से कर रही थी। वह पढ़ने में भी काफी होशियार थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस साल वह गेट की परीक्षा पास कर लेगी। इसके लिए वह रात दिन मेहनत कर रही थी। लेकिन जो सपने उसने बुने थे, उस पर समीर खान की नजर लग गई। जवान होती लड़की के लिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी के लिए किसी भी तरह एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इसके लिए माँ बाप लड़के वालों की तमाम तरह की मांगों को पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए ही याकूब मंसूरी ने शादी.com पर बेटी ज़ेबा की प्रोफाइल बनाई थी। उन्होंने ऐसा बेटी के सुखद भविष्य के लिए किया था, लेकिन हो गया उल्टा। शायद इसीलिए जहां शादी की शहनाई बजनी थी, वहां अब मातम पसरा था। समाज में आज इतना बदलाव आ गया है कि लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करने लगे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब लड़के और लड़की को जीवन भर साथ रहना है तो पसंद भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसीलिए अब परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि लड़के के साथ लड़की को भी अपनी पसंद का जीवन साथी मिल जाता है। चूंकि जमाना हाईटेक हो चुका है, इसलिए अब विवाह के लिए जीवन साथी तलाशने का काम ऑनलाइन भी होने लगा है। कई प्लेटफॉर्म लोगों की शादी के लिए अच्छा जरिया बन गए हैं। ज़ेबा मंसूरी ने थाना अशोका गार्डन पुलिस को जो तहरीर दी थी, उसके अनुसार शादी के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ था। ज़ेबा ने नए साल में अपने लिए तरह तरह के जो अरमान पाले थे, नए साल के कुछ दिनों पहले ही उसके साथ जो हुआ, उससे उसके सारे अरमान एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। उसने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो गया। शादी के नाम पर उस लड़के ने उसके साथ बहुत भयानक खेल खेला था, जिसे वह चाहकर भी इस जन्म में नहीं भुला पाएगी। ज़ेबा ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके अनुसार उसके शादी के नाम पर धोखा खाने की कहानी कुछ इस प्रकार थी। ज़ेबा प्रतियोगी परीक्षा गेट की तैयारी कर रही थी। जवान होती बेटी की शादी के लिए पिता याकूब मंसूरी ने शादी.com पर प्रोफाइल बना दी थी। शादी.com के जरिए शादी के लिए उसकी प्रोफाइल पर एक रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट में दिए मोबाइल नंबर पर याकूब मंसूरी ने बात की। इस बातचीत में उसने अपना नाम समीर खान बताया था। उसने बताया कि वह चेन्नई में CBI में बतौर अंडरकवर DSP नौकरी करता है। याकूब ने उसके घर वालों से बात करने की इच्छा जाहिर की तो उसने अपने पिता अनवर खान का नंबर दे दिया। अनवर खान से समीर खान के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि उनका बेटा समीर CBI में अंडरकवर DSP है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है।
इसके बाद समीर ने याकूब मंसूरी से जेबा का मोबाइल नंबर यह कहकर मांग लिया कि वह उससे बात करेगा। अगर वह उसे पसंद आ गई तो वह इस जान पहचान को जल्दी ही शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते में बदल देगा। याकूब मंसूरी ने समीर की बातों पर विश्वास करके उसे जेबा का नंबर दे दिया। अक्टूबर महीने में एक दिन जेबा के मोबाइल पर समीर ने फोन किया। दोनों में काफी देर तक बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने घर, परिवार और विचारों के बारे में बताया। समीर ने ऐसी लच्छेदार बातें की कि जेबा उसके दिखाए शब्दों के जाल में फंस गई। इसके बाद अक्सर उनकी बातें होने लगी। व्हाट्सएप पर भी संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। ऐसे में ही एक दिन समीर ने भोपाल आकर जेबा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे वह मना नहीं कर सकी। समीर के भोपाल आने की बात पर एक ओर जहां जेबा खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अनजाना सा डर भी सता रहा था, क्योंकि किसी से फोन पर बात करना अलग बात होती है और आमने सामने मिलना अलग। लेकिन शादी का मामला था, इसलिए जेबा ने मिलना मुनासिब समझा। आखिर वह समीर को लेने भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। यह 22 नवंबर 2017 की बात है। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया। समीर ने जेबा के घर जाने के बजाय उसके साथ स्टेशन से सीधे नूर उस-सबा पैलेस होटल पहुंचा, जबकि जेबा उसे घर ले जाना चाहती थी। लेकिन समीर की मर्जी के आगे उसकी एक न चली। होटल में उसने डबल बेड कमरा लिया था, जिसमें दोनों 2 दिनों तक रुके। इस बीच समीर ने अपने परिवार के बारे में जेबा को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसके बताए अनुसार उसके परिवार के ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियों में हैं। कोई जज है तो कोई इसी तरह की अन्य सरकारी नौकरी में। अपने पिता के बारे में उसने बताया कि उनका मुंबई में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए वह वहीं रहते हैं। वह बनारस का रहने वाला है, जहां उसकी काफी जमीन जायदाद है। अपने घर परिवार के बारे में बताकर समीर ने जेबा से कहा कि वह उसे पसंद है और उससे शादी के लिए तैयार है। समीर अच्छे घर का लड़का था और सीबीआई में अफसर था, इसलिए जेबा ने भी हामी भर दी। जेबा के हाँ करते ही समीर उससे छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद सारी मर्यादाएं लांघते हुए उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। जेबा भी उसके बहकावे में आकर गुनाहों के ऐसे दलदल में जा फंसी, जहां से निकलना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। भोपाल में 2 दिन रुकने के बाद समीर ने कहा कि ऑफिशियल काम से उसे दिल्ली जाना है। इससे जेबा को लगा कि वाकई उसे वहां जरूरी काम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वह सब झूठ था। यह सब जेबा काफी बाद में जान पाई। दिल्ली जाने के बाद समीर ने उसे फोन किया। डरते हुए उसने बताया कि उनके होटल में रुकने का पता उसके घर वालों को चल गया है, जिससे वे काफी नाराज हैं। उसकी बातें सुनकर जेबा शॉक्ड रह गई। वह यह क्या कह रहा है? अब क्या होगा? उसकी कितनी बदनामी होगी? समीर ने जेबा को समझाते हुए कहा कि वह बिल्कुल परेशान न हो, यह बात भोपाल में किसी को पता नहीं है, सिर्फ उसके घर वालों को ही पता है। इस बात से वे काफी नाराज हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में वह सब संभाल लेगा। वह बिल्कुल परेशान न हो, वह उन्हें मना लेगा। वह फिर भोपाल आ रहा है। 2 दिन बाद समीर फिर भोपाल आया और नूर उस-सबा होटल के उसी कमरे में ही रुका। लेकिन इस बार जेबा होटल में उसके साथ नहीं रुकी, लेकिन उससे मिलने रोज आती रही। अंत में जब समीर ने दबाव डाला तो वह 8 नवंबर से 23 नवंबर तक होटल में रुकी। समीर से उसके शारीरिक संबंध बन ही चुके थे, इसलिए इस बार भी वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। जेबा ने ऐतराज जताया तो उसने होटल में ही काजी को बुला लिया और उनके सामने कहा कि वह उससे निकाह करके उसे अपनी बीवी मान रहा है। इस तरह से जेबा का निकाह समीर से हो गया। वह समीर की बीवी बनकर रहने लगी, जबकि उनके इस निकाह का कोई लिखित सबूत नहीं था। इतने दिनों तक होटल में साथ रुकने के बाद जेबा समीर को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए सागर ले गई, जहां मकरोनिया सागर में उसका पुश्तैनी मकान था। वहां भी वह अपनी लच्छेदार बातों के जाल में फंसाकर जेबा के घर वालों के सामने एक अच्छा लड़का बना रहा। याकूब मंसूरी और उनकी पत्नी को भी समीर पसंद आ गया था। अब इस रिश्ते में कोई अड़चन नहीं थी।
कुछ समय तक सागर में रुककर दोनों भोपाल लौट आए। समीर भोपाल स्थित जेबा के घर पर भी कई दिनों तक रुका। वहां भी दोनों ने जिस्मानी रिश्ते बनाए। समीर ने जेबा के साथ साथ उसके घर वालों को भी इस बात का पक्का यकीन दिला दिया था कि वह सीबीआई में अंडरकवर डीएसपी है और उसका सिलेक्शन आईपीएस के रूप में हो गया है, जिसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होनी है। आईपीएस की ट्रेनिंग पर वह इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि किसी वजह से स्टे लगा था, लेकिन अब स्टे हट गया है, इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है। ऐसे में ही जेबा ने उससे पूछ लिया कि वह वर्दी क्यों नहीं पहनता, तो उसने कहा कि वह सीबीआई अफसर है, इसलिए उसे पहचान छिपा कर रखनी पड़ती है। जब कभी ऑफिस जाना होता है तो वह वर्दी पहनता है। जेबा के कहने पर एक दिन समीर ने उसे आईपीएस की वर्दी पहनकर दिखाते हुए कहा कि जब कभी ऑफिशियल मीटिंग होती है तब वह यह वर्दी पहनकर जाता है। जेबा को उस वर्दी पर संदेह हुआ क्योंकि उस पर सीनियर अफसरों के बैज लगे थे। इसके बाद समीर ने उसे सील लगे हुए कई दस्तावेज दिखाए। एक दिन समीर परेशान सा सोफे पर चुपचाप बैठा था। जेबा ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं, मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, जिसके लिए काफी पैसों की जरूरत है। होटल में मिलने को लेकर पापा अभी तक नाराज हैं, इसलिए उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। अब परेशानी यह है कि ट्रेनिंग का खर्च कहां से आएगा। समीर की बातों में आकर जेबा ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी। समीर मना करता रहा। इसके बावजूद कई बार में जेबा ने तकरीबन 2 लाख रुपए उसे दे दिए, क्योंकि उसे कभी उस पर संदेह नहीं हुआ था। जब भी जेबा समीर से घर वालों के बारे में पूछती या मिलवाने की बात कहती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। जेबा को उससे मिले करीब 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा से मिलवाने की कौन कहे, फोन पर बात तक नहीं करवाई थी। इन्हीं बातों से जेबा को उस पर शक होने लगा। संदेह गहराया तो उसने अपने पापा से समीर के बारे में पता करने को कहा। उसने और उसके मम्मी पापा ने समीर से उसकी नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा। याकूब मंसूरी ने अपने कई परिचितों को समीर के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। नतीजा यह निकला कि उसकी असलियत का पता चल गया। समीर को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि उसकी पोल खुल गई है। वह अपना बैग लेकर घर से भागने की फिराक में था। तभी जेबा ने कहा, समीर, हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। समीर डर गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत पुलिस में की तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी इस धमकी से न जेबा डरी और न उसके मम्मी पापा। याकूब मंसूरी ने अपने दोस्तों की मदद से समीर को पकड़ लिया और थाना अशोका गार्डन ले गए, जहां वह खुद को पुलिस अधिकारी होने का भरोसा दिलाता रहा और वादा करता रहा कि जेबा से ही शादी करेगा। जब भी जेबा समीर से घर वालों के बारे में पूछती या मिलवाने की बात कहती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। जेबा को उससे मिले करीब 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा से मिलवाने की कौन कहे, फोन पर बात तक नहीं करवाई थी। इन्हीं बातों से जेबा को उस पर शक होने लगा। संदेह गहराया तो उसने अपने पापा से समीर के बारे में पता करने को कहा। उसने और उसके मम्मी पापा ने समीर से उसकी नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा। याकूब मंसूरी ने अपने कई परिचितों को समीर के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। नतीजा यह निकला कि उसकी असलियत का पता चल गया। समीर को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि उसकी पोल खुल गई है। वह अपना बैग लेकर घर से भागने की फिराक में था। तभी जेबा ने कहा, समीर, हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। समीर डर गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत पुलिस में की तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी इस धमकी से न जेबा डरी और न उसके मम्मी पापा। याकूब मंसूरी ने अपने दोस्तों की मदद से समीर को पकड़ लिया और थाना अशोका गार्डन ले गए, जहां वह खुद को पुलिस अधिकारी होने का भरोसा दिलाता रहा और वादा करता रहा कि जेबा से ही शादी करेगा।
लेकिन शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के साथ लाखों रुपए ऐंठने वाले समीर की असलियत ज़ेबा को पता चल गई थी, इसलिए उसने उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया। मामले की नजाकत को भांपते हुए अशोका गार्डन पुलिस ने समीर को तुरंत हिरासत में ले लिया। समीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने याकूब मंसूरी के घर में रखे उसके बैग को कब्जे में लेकर तलाशी ली तो उसमें से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CBI) सहित कई संस्थानों की फर्जी मोहरें मिली। यही नहीं, उसके पास से DIG रैंक के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिली। समीर ने एक गलती यह की थी कि उसने जो वर्दी खरीदी थी वह DIG रैंक के पुलिस अधिकारी की थी। 3 स्टार और अशोक चक्र लगी वर्दी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि यह वर्दी उसने बिहार के भागलपुर से खरीदी थी। ASP हितेश चौहान के अनुसार समीर अनवर खान बहुत ही शातिर दिमाग था। उसने बड़ी चालाकी से शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाकर ज़ेबा मंसूरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने जाल में फांस लिया था। बाद में पता चला कि उसने ऐसा ही कारनामा पंजाब में किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने पंजाब पुलिस से जानकारी हासिल की तो पता चला कि ऐसे ही मामले में वह वहां भी गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के अनुसार समीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी का रहने वाला था। उसने दिखावे के लिए M.Tech में अप्लाई कर रखा था। उसके पिता मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और फेरी में कपड़े बेचकर गुजर बसर करते थे। उसने ज़ेबा से बताया था कि वाराणसी में उसकी तमाम जमीन जायदाद है, लेकिन यह सब झूठ था। मजे की बात यह थी कि उसने पंजाब में जो धोखाधड़ी की थी उसमें उसने 40 से 50 लाख रुपए की चपत लगाई थी, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता था कि इतना पैसा उसके पास होगा। थाना अशोका गार्डन पुलिस ने समीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कथा लिखे जाने तक समीर पुलिस रिमांड पर था। पुलिस उससे कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में समीर ने जो बताया है उससे जाहिर होता है कि वह छोटा मोटा अपराधी नहीं है। समीर कितना शातिर दिमाग है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह भोपाल के सबसे मशहूर होटल नूर उस-सबा में 2 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2017 तक लड़की के साथ रुका रहा, लेकिन होटल प्रबंधन को उसकी कारगुजारियों की तनिक भी भनक नहीं लगी। वह इतने बड़े होटल को लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया था। अच्छा हुआ कि वक्त रहते ज़ेबा मंसूरी को उस पर शक हो गया, वरना हाथ से निकलने के बाद फिर शायद ही कभी वह चंगुल में फंसता। नूर उस-सबा पैलेस होटल में 20 दिनों से ज्यादा रहने के बाद भी वह पैसे दिए बिना वहां से फरार हो गया था। होटल प्रबंधन के बताए अनुसार 2 नवंबर से 23 नवंबर 2017 तक होटल में रहने और खाने पीने का बिल 2,15,311 रुपए बना था। समीर ने चालाकी से काम लेते हुए होटल प्रबंधन को भरोसे में लेने के लिए 20,000 रुपए एडवांस जमा करा दिए थे। उसे वहां 24 नवंबर तक रुकना था, लेकिन एक दिन पहले ही वह अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चलता बना। समीर के बताए अनुसार उसने पंजाब के कपूरथला में भी एक BSc की छात्रा के साथ जालसाजी की थी। वहां भी उसने कुछ ऐसी ही कहानी गढ़ी थी। उसने वहां बताया था कि उसका सिलेक्शन IAS में हो गया है। इस तरह उसके बहकावे में आकर उस लड़की ने समीर से सन 2016 में निकाह कर लिया था। वहां उसने अपना नाम शमशेर बताया था। जब फर्जी IAS का झूठ सामने आया तो कपूरथला के थाना फगवाड़ा पुलिस ने जनवरी 2016 में शमशेर के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज अधिनियम और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। शमशेर उर्फ समीर वहां 2 महीने तक जेल में बंद रहा। उसकी दादी ने जमानत कराई तो जेल से बाहर आते ही वह फरार हो गया। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब पुलिस समीर उर्फ शमशेर को धोखाधड़ी, पैसे ऐंठने, शारीरिक शोषण और फर्जी पदों का गलत इस्तेमाल करने के अपराध में कितनी सजा दिलवा सकती है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि यह काम समीर अकेला ही करता था या उसके साथ और कोई भी था।